नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 पौधों की संरचना एवं कार्य से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। बिहार बोर्ड के लिए रहने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एसएससी क्लासेस, जो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक मैट्रिक इंटर की तैयारी कराई जाती है। जो यह एक पहली संस्था है जो सबसे पहले इस क्षेत्र में सबसे पहले सिलेबस को पूरा करने वाले संस्था, जो टॉप रिजल्ट देने वाले में संस्था की टू सक्सेस हो सकते हैं आप एसएससी क्लासेस में। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों के दो प्रमुख तंत्र कौन से हैं? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि एक ही ऑप्शन सही है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो आइए, ऑप्शन ए कह रहा है जड़ तंत्र और प्रहोतंत्र, ऑप्शन बी पत्ती तंत्र और फूल तंत्र, ऑप्शन सी तना तंत्र और फल तंत्र, ऑप्शन डी बीज तंत्र और जड़ तंत्र। तो पौधों के जो दो भाग होते हैं जड़ तंत्र और प्रहोतंत्र होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ तंत्र का प्रमुख भाग कौन सा है? जड़ तंत्र का प्रमुख भाग कौन सा है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पत्ती और ऑप्शन डी फल। तो जड़ तंत्र का जो प्रमुख भाग है वो ऑप्शन ए जड़। अगला क्वेश्चन, प्रहोतंत्र के में मुख्यतः क्या शामिल होता है? प्रहोतंत्र में मुख्यतः क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए तना पत्तियां और फूल, ऑप्शन बी केवल जड़, ऑप्शन सी केवल बीज, ऑप्शन डी केवल जड़ और फल। तो प्रहोतंत्र में जो शामिल होते हैं वो होते हैं तना पत्तियां और फूल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ सामान्यतः पौधे के किस भाग में होती है? जड़ सामान्यतः पौधे के किस भाग में होती है? ऑप्शन ए मिट्टी के अंदर, ऑप्शन बी फूल के अंदर, ऑप्शन सी पत्ती के ऊपर और ऑप्शन डी फल के अंदर। तो जड़ तंत्र जो होते हैं मिट्टी के अंदर होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल और खनिजों का अवशोषण, ऑप्शन बी प्रकाश ग्रहण करना, ऑप्शन सी परागण करना, ऑप्शन डी बीज बनाना। तो जड़ का जो प्रमुख कार्य है जल और खनिजों का अवशोषण करना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक जड़ किसे कहते हैं? प्राथमिक जड़ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बीज से निकलने वाली मुख्य जड़, ऑप्शन बी पत्ती से निकलने वाली जड़, ऑप्शन सी फूल से निकलने वाली जड़, ऑप्शन डी तने के ऊपर बनने वाली जड़। तो प्राथमिक जड़ उसे कहते हैं जो बीज से जो निकलती है, सर्वप्रथम बीज से जो निकलती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक जड़ से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए द्वितीयक जड़, ऑप्शन बी पत्ती जड़, ऑप्शन सी पुष्प जड़ और ऑप्शन डी बीज जड़। तो प्राथमिक जड़ से जो निकलने वाली जड़ होते हैं उसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक जड़ से निकलने वाली छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक जड़ से जो छोटी जड़ें निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक जड़, ऑप्शन बी तृतीयक जड़, ऑप्शन सी तना जड़, ऑप्शन डी पुष्प जड़। तो द्वितीयक जड़ से जो निकलते हैं उसे तृतीयक जड़ कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूसलाधार जड़ किस प्रकार की जड़ प्रणाली है? मूसलाधार जो जड़ होते हैं वो किस प्रकार की जड़ प्रणाली है? ऑप्शन ए मुख्य जड़ प्रमुख होती है, ऑप्शन बी सभी जड़ें समान होती है, ऑप्शन सी केवल तने से जड़ निकलती है और ऑप्शन डी केवल पत्तियों से जड़ निकलती है। तो मूसलाधार जो जड़ होते हैं वो होते हैं मुख्य जड़। तो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूसलाधार जर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पालक और तुलसी, ऑप्शन बी चना और मसूर, ऑप्शन सी सूर्यमुखी और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो मूसलाधार जो जड़ पाया जाता है इनमें सभी पौधों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेशेदार जड़ में कैसी जड़ें होती है? रेशेदार जड़ में कैसी जड़ें होती है? ऑप्शन ए केवल हवाई जड़ें, ऑप्शन बी केवल एक मोटी जड़, ऑप्शन सी केवल कोई जड़ नहीं और ऑप्शन डी अनेक पतली जड़ें। तो रेशेदार जड़ों में जो होती है अनेक पतली रेशे जड़ होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेशेदार जड़ का उदाहरण कौन सा है? रेशेदार जड़ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए धान और गेहूं, ऑप्शन बी लहसुन और प्याज, ऑप्शन सी घास की जड़ और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो रेशेदार जड़ जो है इनमें सभी है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूसलाधार जड़ किससे संबंधित है? झूरदार जड़ किससे संबंधित है? झूरदार जड़ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़ों के गुच्छे से, ऑप्शन बी केवल एक प्रमुख जड़ से, मुख्य जड़ से और ऑप्शन डी सी फूलों से और ऑप्शन डी पत्तियों से। तो झूरदार जो जड़ हैं वो संबंधित रखते हैं जड़ों के गुच्छे से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरोही जड़ और प्राप्त जड़ किस प्रकार की जड़ है? आरोही जड़ और प्राप्त जड़ किस प्रकार की जड़ है? ऑप्शन ए पौधों को सहारा देने वाला जड़, ऑप्शन बी फूल का रंग बदलने वाला, ऑप्शन सी पराग बनाने वाला और ऑप्शन डी बीज बनाने वाला। तो आरोही और प्राप्त जड़ जो होते हैं पौधों को सहारा देने वाले जड़ होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरोही जड़ किसमें सहायता करती है? आरोही जड़ किसमें सहायता करती है? ऑप्शन ए पौधों को ऊपर चढ़ने में, ऑप्शन बी जल में तैरने में, ऑप्शन सी बीज बनाने में, ऑप्शन डी फल पकाने में। तो आरोही जड़ जो सहायक होते हैं पौधों को ऊपर चढ़ने में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राप्त जड़ का मुख्य कार्य क्या है? प्राप्त जड़ का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पौधों को अतिरिक्त सहारा देना, ऑप्शन बी भोजन बनाना, ऑप्शन सी परागण करना, ऑप्शन डी बीज बनाना। तो प्राप्त जड़ का जो मुख्य कार्य है पौधों को अतिरिक्त सहारा देने का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करती है? ऑप्शन ए जल और खनिज लवण, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और धुआं, ऑप्शन सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी केवल भोजन। तो जड़ जो अवशोषित करते हैं जल और खनिज लवण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ पौधों को क्या प्रदान करती है? जड़ पौधों को क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए मिट्टी में मजबूती से पकड़, ऑप्शन बी उड़ने की क्षमता, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी परागकण। तो जड़ जो पौधों को जो प्रदान करती है मजबूती, मिट्टी की पकड़, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी अंडाशय। तो पौधों में जल का जो परिवहन करते हैं वो जाइलम करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जाइलम को दारू भी कहते हैं और फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। तो जल का परिवहन जाइलम करते हैं, तो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाइलम जल और खनिजों को सामान्यतः किस दिशा की ओर ले जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए जड़ से ऊपर की ओर, ऑप्शन बी पत्ती से जड़ की ओर, ऑप्शन सी फूल से बीज की ओर, ऑप्शन डी केवल जड़ के अंदर। तो जाइलम जो जल और खनिज को सामान्यतः जो जिस दिशा में लेके जाती है वो है जड़ से ऊपर की ओर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए बीज का निर्माण, ऑप्शन बी जल का अवशोषण, ऑप्शन सी परागण और ऑप्शन डी भोजन का परिवहन। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो है भोजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम क्या है? ऑप्शन ए जड़ के प्रकार, ऑप्शन बी प्रजनन अंग, ऑप्शन सी संवहन ऊतक, ऑप्शन डी फूल के भाग। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वह संवहन ऊतक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रौतंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? प्रौतंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़ रोम और ऑप्शन डी बीजांड। तो प्रौतंत्र का जो मुख्य भाग है वो तना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तना पौधों को क्या देता है? तना पौधों को क्या देता है? ऑप्शन ए सहारा और मजबूती, ऑप्शन बी केवल बीज, ऑप्शन सी केवल पराग, ऑप्शन डी केवल जड़। तो पौधे जो देते हैं पौधों को वो सहारा और मजबूती देते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तने का एक प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल और खनिजों का परिवहन, ऑप्शन बी केवल भोजन खाना, ऑप्शन सी केवल पराग बनाना, ऑप्शन डी केवल बीज बनाना। तो तने का जो एक प्रमुख कार्य होती है जल और खनिजों का परिवहन करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तना पौधे के किस भाग को सहारा देती है? तना पौधे के किस भाग को सहारा देती है? ऑप्शन ए पत्तियां और फूलों को, ऑप्शन बी केवल जड़ों को, ऑप्शन सी केवल बीजों को और ऑप्शन डी केवल जड़ रोमों को। तो तना जो सहारा देती है पत्तियों और फूलों को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जड़ रोम और ऑप्शन डी परागकोश। तो पौधों में जो भोजन का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा फ्लोएम द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी केवल जल का अवशोषण, ऑप्शन सी केवल जड़ बनाना, ऑप्शन डी केवल बीज बनाना। तो पत्ती का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आरोही जड़ किन पौधों में होती है? आरोही जड़ किन पौधों में होती है? ऑप्शन ए मटर के पौधों में, ऑप्शन बी पान के पौधों में, ऑप्शन सी तोरल और सेम के पौधों में और ऑप्शन डी इनमें सभी पौधों में।
तो आरोइजर जो पाया जाता है इनमें सभी पौधों में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी यूरिया। तो पत्तियों का रंग जो हरा होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेता है जो गैस, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती है? पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी खनिज और ऑप्शन डी बीजांड। जो पौधे जो बनाती है पत्तियां जो बनाती है पौधों के लिए, वो भोजन तैयार करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पत्तियों से जलवाष्प के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी परागन और ऑप्शन डी अंकुरन। तो जलवाष्प के निकलने की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों के प्रकारों का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल स्वाद, ऑप्शन बी केवल रंग, ऑप्शन सी केवल गंध और ऑप्शन डी उनकी बनावट और व्यवस्था। तो पौधों की जो पत्तियां होती है उसके प्रकार का जो निर्धारण कर सकते हैं उसकी बनावट और व्यवस्था के कारण से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प पौधों का कौन सा अंग है? पुष्प पौधों का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए प्रजनन अंग, ऑप्शन बी केवल पोषण अंग, ऑप्शन सी केवल उत्सर्जी अंग और ऑप्शन डी जड़ अंग। तो पुष्प जो पौधे का जो अंग है वो प्रजनन अंग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प यानी कि फूल के डंठल को क्या कहा जाता है? फूल के डंठल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परागकोश, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी वृंत और ऑप्शन डी अंडाशय। तो फूलों के जो डंठल को कहा जाता है वो वृंत कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प का वह भाग जिस पर फूल का वह भाग जिस पर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं क्या कहलाता है उसे? ऑप्शन ए परागन, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी पुष्पासन। तो वो जो भाग कहलाता है वो पुष्पासन कहलाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य दल किसका भाग है? बाह्य दल किसका भाग है? ऑप्शन ए बाह्य दल पुंज, ऑप्शन बी पुमंग, ऑप्शन सी जायांग, ऑप्शन डी बीजांड। तो बाह्य दल जो भाग है वो भाग है बाह्य दल पुंज का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या है? बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी पराग बनाना, ऑप्शन सी बीज बनाना, ऑप्शन डी फूल की कली की रक्षा करना। तो बाह्य दल का जो मुख्य कार्य है वो फूल की कली की रक्षा करना होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, दलपत्र किससे मिलकर बने होते हैं? यानी कि दलपत्र जो बनते हैं किससे मिलकर बनते हैं? ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी पुमंग, ऑप्शन सी जायांग, ऑप्शन डी बीजांड। तो दलपत्र जो बनते हैं वो मिलकर बनते हैं दलपुंज से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है फूल के रंगीन भाग सामान्यतः क्या कहलाते हैं? फूल के जो रंगीन भाग होते हैं यानी कि पुष्प के जो रंगीन भाग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी दलपत्र, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी बीजांड। तो पुष्प के जो रंगीन भाग होते हैं उसे दलपत्र कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह जो क्लास चल रही है क्लास 6 के साइंस का, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और क्लास 6 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसमें विलम्ब हो सकती है, लेकिन फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगी वो सितंबर में होगी। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन तो संपर्क करें एसएससी क्लासेस, क्योंकि यह 6 क्लास ही है जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका बेस बना सकता है, जो आपके लिए मैट्रिक बोर्ड, मैट्रिक और इंटर के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसीलिए 6 क्लास से आपका बेस बनाया जा रहा है, जो एसके संगम सर एसएससी क्लास के द्वारा आप सब के लिए सदैव तत्पर हैं। तो आइए अब इस क्लास को आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फूल का नर जनन अंग कौन सा है? यानी कि पुष्प के नर जनन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। तो पुष्प का यानी कि फूल का जो नर जनन अंग है वो है पुमंग, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर है। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के समूहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन सी जायांग, ऑप्शन सी दलपत्र और ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। तो पुंकेसर के जो समूह को जो कहा जाता है वो पुमंग कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम समय देते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन को डबल बोला जाता है प्लस उसका ऑप्शन भी बोला जाता है। तो इसके बीच आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ये चैप्टर उसे पढ़ा दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं ये 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। और संगम कोचिंग का स्टूडेंट जो एक भी क्वेश्चन उसके समक्ष नहीं छूटता है तो सारे के सारे क्वेश्चन उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि एसके संगम सर उसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बाज़ाब्ता से ऑफलाइन क्लास में अच्छी तरह से सिखा दिया जाता है और पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पुंकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग, और जो पुमंग है पुष्प के नर जनन अंग है। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए अंडाशय और वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी परागकोश और तंतु, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और बीजांड, और ऑप्शन डी बाह्य दल और दलपत्र। तो पुंकेसर के जो मुख्य भाग हैं परागकोश और तंतु, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागन कहाँ बनते हैं? परागन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए
प्राकोष में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी वर्तिका में और ऑप्शन डी बीजांड में। तो परागन जो बनते हैं वो बनते हैं प्राकोष में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागन किसका भाग है? परागन किसका भाग है? ऑप्शन ए पुंमंग पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बाह्यदल और ऑप्शन डी जर। तो परागन जो है भाग है वो पुंकेसर का भाग है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूल का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग कौन है? ऑप्शन ए स्त्रीकेसर, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी प्राकोष और ऑप्शन डी दलपत्र। तो पुष्प के जो मादा जनन अंग है वह है स्त्रीकेसर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? स्त्रीकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दलपत्र, ऑप्शन बी बाह्यदलपुंज, ऑप्शन सी पुंमंग और ऑप्शन डी जायांग। तो स्त्रीकेसर के जो समूह को जो कहा जाता है वो जायांग कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पुंकेसर के समूह को पुंमंग कहते हैं और स्त्रीकेसर के समूह को जायांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? ऑप्शन ए बाह्यदल और दलपत्र, ऑप्शन बी प्राकोष और तंतु, ऑप्शन सी वर्तिका और अंडाशय, ऑप्शन डी जाइलम और फ्लोएम। तो स्त्रीकेसर के जो मुख्य भाग है वो है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राकोष, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड और ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। तो स्त्रीकेसर के जो ऊपरी भाग है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए परागकणों को ग्रहण करना, ऑप्शन बी जल का अवशोषण करना, ऑप्शन सी भोजन बनाना और ऑप्शन डी बीज बनाना। तो वर्तिकाग्र का जो मुख्य कार्य है परागकणों को ग्रहण करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच जो भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तंतु, ऑप्शन बी प्राकोष, ऑप्शन सी वर्तिका और ऑप्शन डी पुष्पासन। तो इसके बीच के जो भाग जो कहते हैं वो कहते हैं वर्तिका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडाशय में क्या पाया जाता है? अंडाशय में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी परागन, ऑप्शन सी बाह्यदल और ऑप्शन डी जाइलम। तो अंडाशय में जो पाया जाता है वो पाया जाता है बीजांड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजांड कहाँ स्थित होता है? बीजांड कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए परागकोश में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र में, ऑप्शन डी दलपत्र में। तो बीजांड जो उपस्थित होते हैं वो अंडाशय में होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ऑप्शन बी बीज का अंकुरन, ऑप्शन सी जड़ का विकास, ऑप्शन डी फल का पकना। तो परागन जो कहते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परागकण सामान्यतः कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं? ऑप्शन ए परागकोश और वर्तिकाग्र तक, ऑप्शन बी अंडाशय के जड़ तक, ऑप्शन सी जड़ के पत्तियों तक, ऑप्शन डी जड़ से पत्तियों तक, और ऑप्शन डी पत्ती से तने तक। तो परागण सामान्यतः जो पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं परागकोश से वर्तिका तक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, परागण में कौन सहायक करता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो परागण में जो सहायता करते हैं उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? ऑप्शन ए नर और मादा युग्मों का संलयन, ऑप्शन बी परागकणों का निर्माण, ऑप्शन सी पत्तियों का बनना, ऑप्शन डी फलों का जड़ों का बढ़ना। तो निषेचन उसे कहते हैं जिसमें कि नर और मादा युग्मों का संलयन होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड सामान्यतः किसमें बदलता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी जड़। तो निषेचन के बाद बीजांड सामान्यतः जो बदलती है वो बदलती है बीज में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद अंडाशय सामान्यतः किसमें विकसित होता है? निषेचन के बाद अंडाशय सामान्यतः किसमें विकसित होता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी तना। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय विकसित होती है वो फलों में होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री पौधे के बीच में कितने बीजपत्र होते हैं? एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसके बीज में कितने बीजपत्र होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, और ऑप्शन डी चार। तो एक बीजपत्री में जो बीजपत्र होते हैं वो एक होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन वृक्षों में क्रॉप जड़ें होती है? किन वृक्षों में क्रॉप जड़ें होती है? ऑप्शन ए बरगद और बबूल, ऑप्शन बी पीपल और चीर, ऑप्शन सी बरगद और आम, और ऑप्शन डी पीपल और बरगद। तो क्रॉप जड़ जो होती है पीपल और बरगद पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सरसों। तो एक बीज जो पत्री है वो है गेहूं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा कौन है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना, और ऑप्शन डी धान। तो द्विबीज जो पत्री है वो चना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में सामान्यतः कैसी सिरा विन्यास होती है? एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं तो उनके पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास होते हैं? ऑप्शन ए समानांतर, ऑप्शन बी जालिकावत, और ऑप्शन डी वृत्ताकार, और ऑप्शन डी अनियमित।
तो एक बीजपत्री के जो पत्ते होते हैं, एक बीजपत्री पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका जो शिराविन्यास होते हैं वो होते हैं समानांतर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां में सामान्यतः कैसी शिराएं होती है, कैसी शिराविन्यास होती है? ऑप्शन ए जालिकावत, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी केवल सीधी और ऑप्शन डी कोई शिरा नहीं। तो इसमें जो शिराविन्यास होती है जालवत होती है, यानी कि जालिकावत होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्का किस प्रकार का पौधा है? मक्का किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए एक बीजपत्री, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री, ऑप्शन सी बिना बीज का और ऑप्शन डी जलीय पौधा। तो मक्का जो है वो है एक बीजपत्री। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। मक्का एक बीजपत्री पौधा है। अगला क्वेश्चन, आम किस प्रकार का पौधा है? आम किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए एक बीजपत्री, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री, ऑप्शन सी बीज रहित और ऑप्शन डी शैवाल। तो आम जो है एक प्रकार का वो द्विबीजपत्री है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे का संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन पौधे का संवहन उत्तक है? ऑप्शन ए जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन बी बाह्यदल और दलपत्र, ऑप्शन बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन डी बीजांड और अंडाशय। तो पौधे का जो संवहन उत्तक है जाइलम और फ्लोएम है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? पौधे में जल का संवहन जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन डी जायांग, ऑप्शन डी पुमंग। तो जल का जो परिवहन होती है वो जाइलम द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में निर्जीव पदार्थों का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? निर्जीव पदार्थों का जो परिवहन होता है किन उत्तक द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन डी अंडाशय, ऑप्शन डी प्राकोष। तो निर्जीव भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम द्वारा, यानी कि फ्लोएम को ही कहा जाता है बास्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी प्राकोष। तो परागन बनाने वाले जो भाग है वो है प्राकोष। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प में मादा युग्म जो है कहाँ पाया जाता है? पुष्प यानी कि फूल की में मादा युग्मक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए परागकोश में, ऑप्शन बी बीजांड में, ऑप्शन सी दलपत्र में, ऑप्शन डी बाह्यदल में। तो पुष्प का जो मादा युग्म जो पाई जाती है वो पाई जाती है बीजांड में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फूल के नर जनन अंग का नाम क्या है? यानी कि पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन ए है
पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन डी अंडाशय और ऑप्शन डी बीजांड। तो पुष्प के जो नर जन अंग है वो पुमंग है, यानी कि पुंकेसर है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प के मादा जनन अंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी प्राकोष, ऑप्शन डी दलपत्र। तो मादा के पुष्प की जो मादा जनन अंग है उसे स्त्री केसर कहते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का सहायक अंग है? ऑप्शन ए प्राकोष, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी बाह्यदल और ऑप्शन डी अंडाशय। तो पुष्प का जो सहायक अंग है वो बाह्यदल है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा है पौधे में भोजन निर्माण के लिए मुख्यतः किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी केवल मिट्टी और ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो भोजन तैयार करने के लिए पौधों को इनमें सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़, तना और पत्ती मिलकर पौधे के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए कायिक भाग, ऑप्शन बी केवल जड़ जनन तंत्र, ऑप्शन सी केवल पुष्प तंत्र और ऑप्शन डी केवल बीज तंत्र। तो ये जो भाग है कायिक भाग है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है पुष्प, फल और बीज पौधे के किस कार्यों में मुख्यतः संबंधित है? पुष्प, फल और बीज पौधे के किस कार्य से मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी जल अपशोषण, ऑप्शन सी केवल शोषण और ऑप्शन डी केवल सहारा। तो ये जो भाग है पुष्प, ये जनन का भाग है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब ये रहा आप सबके क्लास के लिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है पौधों की संरचना और कार्य के अध्ययन में जड़, तना, पत्ती और फूल का क्या महत्व है? ऑप्शन ए प्रत्येक का अपना विशेष कार्य है, ऑप्शन बी सभी केवल भोजन बनाते हैं, ऑप्शन सी सभी केवल जल अवशोषित करते हैं, ऑप्शन डी सभी केवल जनन करते हैं। तो पौधे की जो संरचना और कार्यों से संबंधित जड़, तना, पत्ती और फूल का जो महत्व है वो सबका एक अपना विशेष कार्य के लिए है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रहा आप सबके लिए साइंस का 10वां चैप्टर क्लास 6 के लिए था, जो कि 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।